मैं ये कह रहा था कि अब सस्पेंशन में मैं 2 वीडियो लेके आऊँगा। एक तो जो नॉर्मल पीडीएफ की वीडियो है वो वाली, और एक जो मैं ये एक शॉर्ट में बनाया रखा हूँ उसका, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी दोनों से अच्छी हो सके। तो शुरू करते हैं। तो पहला है कि सस्पेंशन कब और कौन कर सकता है। तो निम्नलिखित अथॉरिटीज़ किसी भी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर सकती है। अब वो कौन कौन सी अथॉरिटी होंगी? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो आपको अपॉइंट कर रहा है वो सस्पेंड कर सकता है। और अथॉरिटी टू विच अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज सबॉर्डिनेट, ऐसी अथॉरिटी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से ऊपर हो, या दूसरी भाषा में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिस अथॉरिटी के नीचे। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, प्रेसिडेंट द्वारा इम्पावर्ड अथॉरिटी, वो सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंशन कब किया जा सकता है या सस्पेंड कब किया जा सकता है? जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा हो, या प्रस्तावित हो, या होने वाला हो। जब अथॉरिटी को लगता है कि कर्मचारी स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है। जब किसी क्रिमिनल ऑफेंस का मामला इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल में हो। अगर सस्पेंशन ऐसी अथॉरिटी ने किया है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से लोअर है, तो उसे तुरंत अपॉइंटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होगा। ये भी बहुत अहम है। डीम्ड सस्पेंशन, रूल 10(2) में लिखा है डीम्ड सस्पेंशन, अपने आप लागू हो जाना। इसका क्या मतलब है? सरकारी कर्मचारी स्वतः सस्पेंड माना जाएगा यदि वह कस्टडी में 48 घंटे से अधिक रहे, चाहे क्रिमिनल केस हो या कोई भी कारण। सस्पेंशन डिटेंशन की तारीख से माना जाएगा, मतलब जब डिटेन किया गया है उस तारीख से सस्पेंशन माना जाएगा। उसे अपराध में कन्विक्शन मिले और सज़ा 48 घंटे से अधिक हो, और उसे तुरंत डिसमिस, रिमूव, कंपलसरी रिटायर न किया गया हो। 48 घंटे की गणना इम्प्रिजमेंट की शुरुआत से होगी। इंटरमिटेंट इम्प्रिजमेंट भी जोड़कर गिना जाता है। 10 दिन अपील रीइंस्टेटमेंट के बाद सस्पेंशन जारी रहना। ये क्या है? अगर सस्पेंशन के दौरान कर्मचारी को डिसमिस, रिमूव, कंपलसरी रिटायर किया गया और अपील रिव्यू में वह दंड खारिज हो गया और मामला पुनः जांच के लिए वापस भेज दिया गया, तब एम्प्लॉय को माना जाएगा कि उसका सस्पेंशन लगातार चल रहा था डिसमिसल की तारीख से। 10(4) में क्या है? कोर्ट द्वारा दंड रद्द होने पर सस्पेंशन। अगर कोर्ट डिसमिस, रिमूव, कंपलसरी रिटायरमेंट को रद्द दे, लेकिन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तय करे कि केस मेरिट्स पर आगे इंक्वायरी होनी चाहिए, एम्प्लॉय को माना जाएगा कि वह ओरिजिनल डिसमिसल की तारीख से सस्पेंशन पर था। फर्दर इंक्वायरी तभी कर सकते हैं जब कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स पर फैसला दिया हो, मेरिट्स पर नहीं। रूल 10(5) सस्पेंशन कितने समय तक चलता है? सस्पेंशन तब तक चलेगा जब तक इसे मॉडिफाई या रिवोक न कर दिया जाए, यानी इंडेफिनिट नहीं, बट ऑर्डर्स रिक्वायर्ड। अगर सस्पेंशन के दौरान एक और डिसिप्लिनरी केस शुरू हो जाए, अथॉरिटी लिखित कारणों देकर सस्पेंशन जारी रख सकती है, सभी किसी भी प्रोसीडिंग के खत्म होने तक। सस्पेंशन को मॉडिफाई या रिवोक करने का अधिकार जिसने सस्पेंशन किया था या उसके हायर अथॉरिटी के पास होती है। 10(6) सस्पेंशन रिव्यू 90 डेज रूल क्या है? हर सस्पेंशन इफेक्टिव डेट से 90 दिनों के भीतर रिव्यू होगा। रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन से डिसीजन होगा। सस्पेंशन एक्सटेंड या रिवोक किया जाएगा। एक्सटेंशन एक बार में 180 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है। रूल 10(7) 90 डेज वैलिडिटी रूल, सस्पेंशन ऑर्डर 90 दिनों के बाद इनवैलिड हो जाएगा यदि समय से पहले रिव्यू करके एक्सटेंड न किया जाए। एक्सेप्शन डीम्ड सस्पेंशन रूल 10(2) में 90 दिन डिटेंशन से रिलीज़ होने के बाद से गिने जाएंगे, या रिलीज़ की सूचना अपॉइंटिंग अथॉरिटी को मिलने के बाद। तो धन्यवाद, ये था। अब मैं आपको जैसे मैं चल रहा था PDF से एक बार और कराऊँगा। धन्यवाद।